कि वो जिस संविधान को देकर जा रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो संविधान अच्छा बने, लेकिन वो संविधान अच्छा है या बुरा, ये उस संविधान को लागू करने वाली सरकार पे डिपेंड करता है। अगर सरकारें उस संविधान का सही प्रयोग करती है तो बेशक वो संविधान इस देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा, और अगर सरकार उसका गलत प्रयोग करती है तो वो तबाही की तरफ होगा। इस देश में बाबा साहब के विचारों के नाम पे सिर्फ उनकी मूर्तियां लगाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पर आप सब ने बोलने का मौका दिया। मैं भी इसी समाज से आती हूँ, ऐसे ही एक गांव से। यहाँ पे महिलाओं की उपस्थिति बहुत देर से ही सही पर हुई, इसके लिए सभी महिलाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश को और इस समाज को अगर देखने का नजरिया चाहिए तो इस समाज में महिलाओं को देखिए। आज भी महिलाओं की देर से उपस्थिति ने ये दर्शाया है कि आज भी हमारा समाज बहुत पीछे है और इसमें तेजी लाने की आज भी जरूरत है। मैं बाबा साहब के बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप सभी बाबा साहब के जन्म और उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जानते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि बाबा साहब आप ही लोगों के बीच से निकले थे, आप ही लोगों जैसे एक इंसान थे। इस तबके में पैदा होने की उन्होंने हर जिम्मेदारी उठाई। इस समाज के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो लड़ाई खत्म नहीं हुई, आज भी वो लड़ाई जारी है। आज भी इस तबके को हर तरीके का अधिकार नहीं दिया गया है। आज भी इस समाज में लड़ने की जरूरत बाकी है। और अपने संविधान के लिए कहना चाहूंगी कि संविधान की किताब महज कोई किताब नहीं, संविधान की किताब महज कोई किताब नहीं, हमारे दिलों का अरमान भी है। मनोभक्तों के लिए होगी वो रद्दी की चीज, पर हमारे लिए दिलो जान भी है, दिलो जान भी है। बाबा साहब का संविधान कोई एक किताब नहीं थी। इस देश में हर उस तबके के लिए जिसे दबाया गया, शोषित किया गया, उसके अधिकार छीने गए, उस सब के लिए एक आवाज थी, उन सबको दिए गए उनके अधिकार थे। और आज उस संविधान पे चोट की जा रही है, उसे बदलने की बात की जा रही है, इसी देश में जो बाबा साहब के संविधान पे चलता है। और हम इस देश के नागरिक चुप हैं। आज अगर बाबा साहब होते तो आज इस मौत को देखकर वो सबसे ज्यादा दुखी होते। बाबा साहब ने कहा था कि वो जिस संविधान को देकर जा रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो संविधान अच्छा बने, लेकिन वो संविधान अच्छा है या बुरा, ये उस संविधान को लागू करने वाली सरकार पे डिपेंड करता है। अगर सरकारें उस संविधान का सही प्रयोग करती है तो बेशक वो संविधान इस देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा, और अगर सरकार उसका गलत प्रयोग करती है तो वो तबाही की तरफ होगा। इस देश में बाबा साहब के विचारों के नाम पे सिर्फ उनकी मूर्तियां लगाई गई, उनकी जयंती के नाम पे सिर्फ फूल मालाएं चढ़ा दिए जाते हैं बहुत जगहों पे, लेकिन उनके मूल विचारों की बात कोई नहीं करता, क्योंकि आज भी समाज डरता है कि बाबा साहब के मूल विचार अगर जनता तक पहुंच गए तो वो दिन दूर नहीं जब इनकलाब हो जाएगा और इस देश में क्रांति आ जाएगी। इस देश में बाबा साहब को बार बार सिर्फ दलितों के नाम पे डिनोट किया जाता है कि उन्होंने तो सिर्फ दलित समाज की बात की, लेकिन जो संविधान बाबा साहब ने लिखा उसमें सिर्फ दलित की बात नहीं, उसमें महिलाओं की बात भी है,
मजदूर हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो बुढ़ियार हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो दलित हो, हर तबके की बात देश का संविधान कहता है। बाबा साहब ने इस लोकतंत्र को चलाने के लिए हमें एक अधिकार दिया था, वो था वोट का अधिकार। वोट देने का मतलब जानते हैं आप लोग? वोट देने का मतलब किसी बटन को दबाना नहीं होता है और किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे सिर्फ मुहर लगाना नहीं होता है। वोट देने का अधिकार होता है, मतलब होता है अपने अधिकार देना, अपने अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को देना जो आपके लिए काम कर सके। हम एक पेन खरीदते हैं तब भी उसे जांच परख के खरीदते हैं और अपने अधिकार देने से पहले हम जानना जरूरी नहीं समझते कि हम किसे वोट दे रहे हैं और वो हमारे लिए आगे आने वाले समय में क्या करेगा। 5 रुपए की कलम का निर्धारण करते वक्त हम सारी छानबीन करते हैं, घिस कर देखते हैं चल रही है कि नहीं, अच्छे से लिखेगी कि नहीं, लेकिन 5 साल के लिए अपने अधिकार किसी को देते वक्त हम एक बार भी छानबीन नहीं करते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए 5 सालों में क्या करेगा, हमारे बच्चों के लिए क्या करेगा, हमें रोजगार देने के लिए क्या करेगा, हमें स्वास्थ्य के लिए क्या करेगा, सड़क सुरक्षा, बिजली पानी के लिए क्या करेगा। हम सिर्फ जाति धर्म के नाम पे वोट देते हैं, तो सिर्फ जाति और धर्म को लेकर जिए। बाबा साहब ने कहा था कि तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता जब तक इस देश में जाति और धर्म के नाम पर चुनाव होते रहेंगे और जाति और धर्म के नाम पे लोग जीतते रहेंगे। जाति एक ऐसी चीज है जिसने इस समाज को आज तक बाधा और पीछे रखा। आज भी जाति के नाम पे भारत में वोट किए जाते हैं, जाति के नाम पे लोगों को दबाया जाता है, सताया जाता है, जाति के नाम पे सिर्फ अपने अधिकार किसी को दिए जाते हैं। हम 5 सालों के लिए उसे अपने अधिकार दे देते हैं कि तुम हमारे लिए नीतियां बनाओ, कि तुम तय करो कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं, तुम तय करो कि हमारे घरों में बिजली आएगी कि नहीं, हमारे घर में रोटी आएगी कि नहीं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं, हम स्वास्थ्य का लाभ लेंगे कि नहीं, सब वो तय करता है। और आपको लगता है कि आपने तो सिर्फ एक चुनाव चिन्ह का बटन दबाया है। सही बात। वोट देना कोई ऐसी चीज नहीं कि बस हम गए और टिप के चले आए। अपने अधिकारों का प्रयोग करना सीखिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। और खासकर इस देश की महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी कि चाहे इस दुनिया को बनाने का जो भी कहानी किस्सा हो, महिलाओं, लड़कियों, ये बात समझो कि हर चीज में तुम्हारा हिस्सा है, हर चीज में तुम्हारा हिस्सा है। और वो हिस्सा बाबा साहब ने दिया था। और आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगी कि जो जंगे सफर में रहते हैं वो इतिहास की नजर में रहते हैं, वो इतिहास की नजर में रहते हैं। इंकलाब